बात करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका की यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2025 से 29। तो मैं आप लोगों की लेकर के आया हूँ बीएससी 1 पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि एग्जाम में क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ लो, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, वो एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले देख सकते हो क्लियर लिखा कि देख लो, वो 100% आएगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारा चीजें मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो एग्जाम वो 24 मार्च को होगा, और ग्रुप सी का जो एग्जाम होगा वो 25 मार्च को होगा, है ना, आपको ये पता होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। एक एक करके मैं सारी जानकारी दूंगा इस सिलेबस के बारे में आपको ए टू जेड। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। नेक्स्ट नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आपका सिलेबस है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेमेस्टर 1 का ही आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, देखिए बीएससी का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, और आपका पेपर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो फुल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का फुल मार्क्स इसमें एग्जाम होगा, जिसमें से आपका एग्जाम के लिए जो टाइम यहाँ पे देखिए 1.5 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए 2 घंटे का। और आपका जो एग्जाम है वो OMR शीट पर एग्जाम होगा। ठीक है, OMR शीट यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, MCQ एग्जाम होगा। और पास करने के लिए 50 में कम से कम आपको 20 अंक लाना होगा। ठीक है, 50 में कम से कम 20 नंबर लाना होगा, तब आप इस विषय में पास हो सकते हो। और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। चलिए, देखिए यहाँ पे आपका ये क्लियर लिखा कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, उसके बाद यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका इंग्लिश में लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। चलिए मैं और इससे आगे का दिखाता हूँ इंग्लिश मीडियम का, फिर मैं हिंदी मीडियम का भी बताऊंगा, तो इसी वीडियो में आप लोग बने रहे। तो देखिए ये आपका यूनिट 1 यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है, यूनिट 1 यहाँ पे शुरू हो चुका है। और यूनिट 1 में देख सकते हो क्या क्या चीजें पढ़ना है, यहाँ पे हर एक चीजें आपका लिखा हुआ रहता है कि इसी इसी टॉपिक से आपको पढ़ना है। ठीक है, और इससे जितना भी क्वेश्चंस बनता है यूनिट 1 का, मैं आपको बता दूं, इस यूनिट 1 से 300 प्लस क्वेश्चंस को मैं तैयार कर चुका हूँ। कितना, 300 प्लस क्वेश्चंस को। और आप इसको कर लोगे तो आपका यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा। फिर यूनिट 2 का भी मैं 300 प्लस क्वेश्चंस करा दूंगा, और टोटल मैं आपका इस सिलेबस से 600 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और आप इतना कर लोगे तो आप एग्जाम में 50 में 50 ले आओगे, 50 में 50। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको अभी संक्षिप्त में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी यूनिट 1 का क्वेश्चन तैयार हो चुका है, कल सुबह जो है अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि कल सुबह यानी कि 21 मार्च को अपलोड हो जाएगा 12 बजे तक। देखिए यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 2 यहाँ पे लिखा है, यूनिट 2 में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपका सिलेबस में भी लिखा होता है कि कौन कौन सा बुक से कौन कौन सा राइटर का पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या आखिर पढ़ना है, A to Z जानकारी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है, पहला वो पढ़ना है भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष के बारे में जैसे कि वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक भारत तक का विकास के बारे में आपको पढ़ना है। फिर प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास को आपको पढ़ना होगा। वैसे ही आपको दूसरा पॉइंट उसी का यूनिट 1 का ही आपको पढ़ना होगा, भारतीय भारतीय मूल मूल्य का पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य और साम्राज्य निर्माण के बारे में आपको पढ़ना है ना, जैसे कि जनपद का उदय, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, कुषाण काल, पल्लव, चोल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य और सिख के बारे में। तो ये सारे चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना, सॉरी, पहला यूनिट का चौथा नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, भाषा और जातीय समूह के बारे में आपको पढ़ना, भाषाएं के बारे में। ठीक है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था क्या था, जाति व्यवस्था क्या था, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, परिवार परिवार रिश्तेदारी, है ना, भारतीय समाज की एकता, ये सब के बारे में आपको पढ़ना। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है उसी में यूनिट 1 में ही गुरुकुल प्रणाली के बारे में, जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, वहीं आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं यूनिट 1 में जितना चीजें पढ़ना है, इसका क्वेश्चंस जो है यूनिट 1 का, यूनिट 1 का जो है मैं क्वेश्चन 300 प्लस क्वेश्चंस को तैयार कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस है। चलिए, उसके बाद जो है आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में जो आप देखोगे तो यूनिट 2 में आपको त्योहार और तीर्थ स्थल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला, चार धाम, कर्मा, सोहराय, है ना, ओणम, बैसाखी, दशहरा, दिवाली और होली जैसे कि त्योहार के बारे में आपको पढ़ना है, MCQ वगैरह क्वेश्चंस करना है। फिर देख सकते हो
कला और वास्तुकला के बारे में पढ़ना, जैसे कि मंदिर की शैली, नगर, दड़वीर वेसर, तो गुफाएँ, मंदिरों, है ना? तो ये सब चीज़ें, ताजमहल के बारे में, ऐतिहासिक स्थल के बारे में, तो ये सब, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। फिर देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट है कि नृत्य और संगीत के बारे में आपको पढ़ना है, कि ये सब जो है नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह होता है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना होगा। मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके चलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है? फिर आपको आधुनिक भारत और संविधान के बारे में पढ़ना है। है ना? संविधान के बारे में, जैसे सत्यमेव जयते, धर्मचक्र, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्या है पढ़ना होगा। प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, उसका विशेषता के बारे में, महात्मा गांधी का योगदान के बारे में, स्वतंत्रता योगदान के बारे में, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्या है पढ़ना होगा संक्षिप्त में, यूनिट 2 में, ठीक है? तो यही चीज़ें जो आपको पढ़ना होगा, और यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कि भारत का इतिहास को आपको पढ़ना है, प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक, और भारतीय और संस्कृति का मूल्य को, प्रमुख साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, फिर समाज और विविधता के बारे में, शिक्षा प्रणाली, त्योहार और टेस्ट, कला और वास्तुकला, नृत्य संगीत, और स्वतंत्रता और आंदोलन की संविधान के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो है मैं आपको बता दूँ, आपका टोटल 2 ही यूनिट है इस सिलेबस में, जो आपका ये सिलेबस देख लो, टोटल 2 यूनिट है। पहला यूनिट का देख तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है बन के रेडी हो चुका है, देखिए। पहला जो है यहाँ पे देखोगे बीएससी 1 पेपर का बनकर रेडी हो चुका है। ये यूट्यूब पर जो है कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो बन चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा-सा। देखिए शुरू से देखिए। कुछ इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन जो है तैयार हो चुका है। ये यहाँ पे आपका देखिए देखिए कितना अच्छे तरीके से जो है आपका सिलेबस के आधार पर जो है क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। और यहाँ पे लगभग 56 पेजेस हैं इसमें, और हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 300 प्लस क्वेश्चन है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 300 प्लस। और इसमें से मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस इसमें ऐड हो गया है। 50 क्वेश्चन अब कौन कौन सा ऐड हुआ है थोड़ा सा 300 का 300 कर लो। लेकिन इसमें से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें लगभग 50 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस इसमें ऐड हो गया। कितना? 50 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है। तो उतना हटाना एक-एक करके का बहुत ही मेहनत का काम है, यानी कि टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको नहीं हटाया हूँ। तो टोटल इसमें 300 क्वेश्चन है। 300 में से इस सिलेबस का जो है 250 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कितना? 250 क्वेश्चन। 300 आपका दिखेगा टोटल सीरियल नंबर 300 क्वेश्चन है। लेकिन आपका जो सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका जो है 250 क्वेश्चन ही इसमें है। 50 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का है। मैं आपको पहले ही थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये बाद में आप लोग कमेंट्स करोगे ये आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा है, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? तो इसमें टोटल आपको 300 क्वेश्चन दिया है, 300 का 300 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 300 का 300 क्वेश्चन याद कर लो आप लोग। और बाकी 300 क्वेश्चन यूनिट 2 का आएगा, ये यूनिट 1 का ही है। ये आप देखोगे यूनिट 1 का है। तो ये कल अपलोड हो जाएगा, घंटे का लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है, ठीक है? तो आप लोग टेंशन लेना नहीं है। आप लोग बेफ़िक्र रहिए, और आप लोगों को ये पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उस वीडियो को देख लेना, लगभग 1 घंटे का वो वीडियो होगा, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन कि क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। बहुत सारे छात्रों को ये मन में सवाल रहता है। टेंशन नहीं लेना है, यूनिट 1 का कल अपलोड हो जाएगा, और परसों तक यूनिट 2 का भी मैं कंप्लीट कर दूँगा अपलोड करके। होगा तो कल ही अपलोड कर दूँगा दोनों यूनिट का, ठीक है? तो चलिए, बाकी पेपर का ही बहुत ही जल्द आएगा, और इतना कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में 100% जो मैं आपको बता रहा हूँ, 80 से 90% क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ये फेंकने वाली बात नहीं है, जो मैं आपको कहता हूँ वो रियल बात है कि 80 से 90% क्वेश्चन मेरा मैच करेगा, क्योंकि कोई भी टीचर से 100 में 100 क्वेश्चन मैच नहीं कराएगा। आपको ये चीज़ें पता होगा, है ना? तो चलिए, मैं जो क्वेश्चंस दिया हूँ आप उसको कर लोगे तो आराम से 90% तक ला सकते हो। ठीक है? चलिए, तो ये पीडीएफ आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स की, आपको क्या-क्या पढ़ना है ये वाला, तो टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जुड़ सकते हो, वहाँ से आप उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी यदि आप जुड़ नहीं पाते तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूँगा ग्रुप में और भेज दूँगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट 97982988 सॉरी फिर से देख लीजिए क्या-क्या लिखा हुआ है। 9798298766। इस पे क्या करना है आपको मैसेज करना, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।